हेलो एवरीवन। तो आज न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है कि मार्केट का जो टॉप है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है यूजिंग विक्स। विक्स को यूज करके किस तरह से मार्केट का टॉप फाइंड आउट करना है वो सिखाएंगे आज आपको। तो जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि विक्स को यूज करके मार्केट का बॉटम कैसे निकाला जाता है वो सिखाया था। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखे जाके आप देख लेना। यूट्यूब के अंदर मैंने अपलोड किया था, ये दोनों वीडियो देख लेना। ठीक है, कि विक्स को यूज करके मार्केट का बॉटम कैसे निकाला जाता है वो सिखाया था। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि विक्स को यूज करके मार्केट का टॉप कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके लिए जो एक्सेल शीट यूज करेंगे यही ये पुराना सिस्टम है। जो बॉटम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो जिस तरह से एक्सेल शीट बनाए थे तो सेम कैलकुलेशन यहाँ पर भी करेंगे। तो उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ये एक्सेल शीट कैसे बनाने हैं, कैसे बना सकते हो, वो सारी चीज डिस्कस किए थे। तो उसी तरह आज भी आपको दिखाएंगे कि एक्सेल शीट कैसे बनाने होते हैं टॉप निकालने के लिए। तो हालांकि ये एक्सेल शीट जो है, जिन्होंने मेरे गान कोर्स लिए हैं उनके साथ ये एक्सेल शीट फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो हालांकि आप भी ये एक्सेल शीट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने सिखाया था कैसे आपको बनाने हैं, लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था। ठीक है, तो इस एक्सेल शीट के अंदर आप देखोगे ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है मार्केट का बॉटम निकालने के लिए है। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे का जो है, जो नीचे की कैलकुलेशन है ये आपके मार्केट के टॉप फाइंड आउट करने के लिए है। दोनों की कैलकुलेशन लगभग सेम है, थोड़े से डिफरेंस है। कैलकुलेशन के जो पैरामीटर लेने का तरीका है वो डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखोगे, जब हमने बॉटम निकाले थे, बॉटम निकालने के लिए यहाँ पर हमने क्या यूज किए थे, निफ्टी का टॉप यूज किए थे। एंड जो वीक्स लिया था वो लिया था हमने हाई वीक्स, सबसे ज्यादा वीक्स से उसको हमने कंसिडर किया था। बट यहाँ पर जो टॉप निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे, बॉटम यूज करेंगे और जो वीक्स उठाएंगे सबसे जो लो वीक्स वीक्स से उसको उठाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ मेरा कैलकुलेशन यहाँ पर सेम है। अब देखिए रीजन क्या है। मार्केट के अंदर जो बॉटम लगता है ना वो काफी दिन बाद लगता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक बॉटम लगा हुआ, उससे पहले यहाँ पर बॉटम लगा हुआ होगा, उससे पहले यहाँ पर लगा हुआ है, उससे पहले यहाँ पर लगा हुआ है ना। तो बॉटम क्या होता है, काफी आ, दिन बाद लगता है। इवन जो स्विंग लो लगता है, ये स्विंग लो जो लगेगा यहाँ पर, ये भी कैलकुलेशन आपने उस पार्टिकुलर जो टेक्निक है विक्स को यूज करके बॉटम निकालने का जो तरीका है उससे आप ये स्विंग लो की कैलकुलेशन भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब टॉप में क्या होता है, मार्केट के अंदर जो है टॉप रेगुलर बेसिस पर लगता रहता है। फॉर एग्जांपल मार्केट ने ऊपर गया है, एक बुलिश मार्केट है, एक हाई लगाया है, उसके बाद करेक्शन दिया है, रिट्रेसमेंट किया है, उसके बाद जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करके मार्केट ने नया टॉप बनाया है, नया हाई बनाया है। अगेन करेक्शन लिया है, अगेन थोड़ा सा ऊपर गया है, अगेन प्रीवियस हाई को ब्रेक करके मार्केट ने नया हाई बनाया हुआ है, नया टॉप बनाया हुआ है। तो टॉप जो है रेगुलर बेसिस पर आपको बनता रहता है। तो ये जो टॉप बनेगा, क्या यहीं से गिरेगा या थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, वहां जाके टॉप बनाएगा, तो वो जो चीज है वो सिखाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो टॉप हमेशा लगता रहता है, इसलिए बताया आपको कि टॉप जो है रेगुलर बेसिस पर आपको लगता हुआ। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी टॉप लगा हुआ था रिसेंटली, यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर लगा हुआ था टॉप, यहाँ पर भी छोटा सा टॉप बना हुआ था, यहाँ पर भी बना हुआ था, यहाँ पर भी है हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है। इस तरह से टॉप जो है रेगुलर बेसिस पर आपको लगता है। तो जैसे बताया था टॉप तो बन रहा है, ठीक है भाई, ऊपर की तरफ तो जा रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, नया टॉप बनाया। अगेन देखिए प्रीवियस हाई को ब्रेक करके अगेन ऊपर जा रहा है, तो आप यानी टॉप बनेगा। तो अब यहाँ से मार्केट फॉल करेगा या मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और यहाँ टॉप बना के मार्केट फॉल करेगा। तो वो जो टॉप कैलकुलेशन है वो सिखाएंगे आज। तो टॉप कैलकुलेशन करने के लिए बेसिकली जो बताया था आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सबसे पावरफुल है वो है गान का मेथड। गान के मेथड से टॉप एंड बॉटम, एक्चुअल टॉप एंड बॉटम निकाला जाता है। और दूसरा मेथड बताया था आपको विक्स, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जाके आप देख सकते हो विक्स से। तो जिन लोगों ने गान के कोर्स लिए हैं उनको पता है। ठीक है, और इसके लाइव एग्जांपल रिसेंट केस में भी हुआ था, ये 3 तारीख को, चाहे निफ्टी के लिए हो या बैंक निफ्टी के लिए हो। निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए हो, मार्केट आप देखोगे इतना बढ़िया से अप साइड जा रहा था, एक टॉप लगाया है, लगा के मार्केट अच्छा फॉल किया, यहाँ से अच्छा फॉल किया। निफ्टी की अगर बात करोगे तो आप देखोगे कितना फॉल किया है। टॉप से मार्केट ने जो है 500
या 2% के आसपास फॉल कर चुका है टॉप से। 527 पॉइंट का फॉल हुआ है। अगर बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी देखो कितना पॉइंट का फॉल किया है ऊपर से। ठीक है, 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट का फॉल कर दिया है। और वो तो एक ही दिन में 900 पॉइंट का फॉल किया है प्रीवियस डे फ्राइडे को, आज तो सैटरडे है। तो टॉप लगा के मार्केट ने इतना फॉल किया है। तो जो टॉप कैलकुलेशन है ये ऑलरेडी जाके आप टेलीग्राम चैनल देख भी सकते हो, मैंने वहां पर स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। अपने टेलीग्राम के ग्रुप में मैंने क्लियरली बोला था कि 3 तारीख को रिवर्सल डेट है, यानी मार्केट गिरेगा। 3 तारीख को देखो मार्केट ने कहा था, 3 तारीख, ये जो ग्रीन कलर के कैंडल देख रहे हो यही 3 तारीख है, यानी मार्केट ऊपर जा रहा था। मैंने क्लियरली बोला था कि 3 तारीख को रिवर्सल डेट है, और मार्केट ने 3 तारीख ने बाद देखो मार्केट ने रिवर्स किया है, और एक अच्छा फॉल वहां पर आपको देखने को मिला है। यानी मार्केट ऊपर जा रहा था और एग्जैक्टली 3 तारीख के बाद मार्केट ने फॉल किया। तो ये होता है टॉप कैलकुलेशन। तो टॉप कैलकुलेशन के लिए जैसे बताया था कि भाई मेन है गान का मेथड। अब वो गान के मेथड से भी एक निकाला जाता है विक्स के मेथड से। तो जैसे बताया था कि भाई विक्स के बारे में आज बताएंगे, लेकिन आपको जिन लोगों ने गान के कोर्स दिए हैं उनके लिए बताता हूँ मेथड क्या होता है। कि चलो ठीक है, जो गान का जो मेथड के हिसाब से लेवल निकालता है, स्क्वायर ऑफ 9 बोलो या 144 के लेवल बोलो, ध्यान से सुनना, ये मेरा लेवल है। अगर मेरा स्क्वायर ऑफ 9 का लेवल ये है और मार्केट ऊपर जाने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट आपको मिलता है। और स्क्वायर ऑफ 9 के बारे में ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब के अंदर भी शेयर किया था, जाके आप देख सकते हो। मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, वहां तक जाएगा। ठीक है, मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, मार्केट यहाँ पर गया है और जाने के बाद डाउन साइड में क्लोजिंग दे दिया है, तो इसका मतलब नीचे का टारगेट आपको मिलेगा, यहाँ तक मार्केट आएगा। तो ये होता है स्क्वायर ऑफ 9 के पावर। ठीक है, तो जैसे बताया था आपको कि भाई यहाँ पर कोई गान का लेवल है, स्क्वायर ऑफ 9 का लेवल है या 144 का लेवल है, जो भी है गान का लेवल है। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ध्यान से सुनना, मार्केट ऊपर जा रहा है। हो सकता है कि भैया 25 तारीख हो, 26 तारीख हो, इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है। और मुझे पता है 3 तारीख को रिवर्सल डेट है, 25 अगस्त को ऊपर जा रहा है, 26 अगस्त को ऊपर जा रहा है, 27 अगस्त को ऊपर जा रहा है, इस तरह से मार्केट अपसाइड जा रहा है। और मुझे पता है कि 3 तारीख को यानी 3 सितंबर को रिवर्सल डेट है, यानी मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। तो मेरे पास डेट भी आ चुकी है कि 3 सितंबर रिवर्सल डेट है, और गान के मेरा यहाँ पर रिवर्सल का लेवल है। और जो विक्स के कैलकुलेशन है उसके हिसाब से भी मेरा लेवल इसके आसपास ही आता है। ध्यान से सुनना, ब्लैक कलर की लाइन क्या है, गान के रिवर्सल लेवल है। ये जो पिंक कलर का लाइन है ये विक्स का लेवल है, जो रिवर्सल है, टॉप लगने का लेवल है। और मेरा रिवर्सल डेट है 3 सितंबर को, और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर टच करेगा, और एग्जैक्टली 3 सितंबर के आसपास ही टच करेगा, जैसे टच करेगा तो मुझे पता है 3 सितंबर को रिवर्सल लेने वाले हैं। और यहाँ पर मेरा गान का भी लेवल है, और विक्स का जो टॉप लगने वाला है वो भी लेवल यहाँ पर है। तो मार्केट बिल्कुल यहाँ पर टच करेगा, यहाँ पर टॉप लगेगा और यहाँ से रिवर्स कर लेगा। तो ये होता है तरीका, यानी रिवर्सल की डेट मेरे को पता है, विक्स का जो टॉप कहाँ पर लगेगा वो भी मुझे पता है, गान के जो लेवल है वो भी मुझे पता है, तो मार्केट वहां से पक्का रिवर्सल करेगा। ये होता है तरीका। तो जिन लोगों के पास गान के कोर्स है उनको तो सब कुछ पता है, तो वो लोग गान के साथ साथ विक्स के कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। जिनके पास गान के कोर्स नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं है, विक्स के हिसाब से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन गान ज्यादा पावरफुल है। तो एनीवे, तो आज डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जैसे बताया था, अगर आपको मार्केट के बॉटम निकालना होता है तो आपने क्या यूज किया था, यहाँ पर आपने टॉप यूज किया था, एंड जो वीक से हाई है उसको लिया था। लेकिन जब मार्केट का आपने टॉप निकालना होता है, यहाँ पर क्या करेंगे, करंट मान का लो भी यूज कर सकते हो या प्रीवियस मान का लो भी यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो वीक्स यूज करेंगे सबसे लोएस्ट वीक्स यूज करेंगे। मैंने करंट मान का लो प्रीवियस मान का लो क्यों बोला, इसको पहले समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो यहाँ से सितंबर चालू हुआ, ध्यान से सुनना, सितंबर चालू हुआ, तो यहाँ पर तो जब सितंबर चालू हुआ तो ये टॉप नहीं था, यानी सितंबर में तो कोई लो तो लगा नहीं था उस टाइम। तो प्रीवियस मान का लो यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, ये हाई निकालने के लिए, टॉप निकालने के लिए। लेकिन अगर कंडीशन कुछ इस तरह से है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई मार्केट यहाँ से आ रहा है, मार्केट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, मार्केट यहाँ से आया है, 10 तारीख के आसपास नीचे आया है, उसके बाद ऊपर गया है, और अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, राइट। कोई कारण मान का है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नीचे आया है, उसके बाद ऊपर जा रहा है और यहाँ पर ट्रेड कर रहा है।
तो उसके बाद इस हाई को भी ब्रेक करके निकल रहा है। अभी तक ये मान कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये जो निकल रहा है, कहां पर टॉप लगेगा, तो करंट मान का लो में यहां पर कंसीडर करूंगा। करंट मान का लो यहां पर कंसीडर करूंगा। ठीक है। और जब आपका करंट मान का कोई लॉ नहीं लिख रहा है, आपको करंट मान का लॉ कोई आपको नहीं मिल रहा है, तो प्रीवियस मान का लॉ में कंसीडर करूंगा। और अगर आपको करंट मान का लॉ आपको ऑलरेडी बन चुका होगा और यहाँ पर ट्रेड कर रहा होगा, तो करंट मान का लॉ में कंसीडर करूंगा। यहाँ पर सितंबर की बात कर रहा हूं मैं, सितंबर यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो लॉ तो लगा नहीं था उस टाइम, तो मैं प्रीवियस मान का लॉ कंसीडर करूंगा। यानी सितंबर के कैलकुलेशन करने के लिए, ये टॉप निकालने के लिए मैंने प्रीवियस मान को लॉ कंसीडर करूंगा। यहाँ पर टॉप क्या है, अगस्त में लगा था, तो अगस्त को कैलकुलेशन करने के लिए मैं जुलाई का, यानी पिछले मंथ का जुलाई का लॉ कंसीडर करूंगा। इस तरह से कंसीडर करके जाऊंगा। तो अब चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो सितंबर चालू हुआ था, ये टॉप कैसे फाइंड आउट किया था, अगस्त का लॉ ले लिया था। तो देखिए अगस्त यहाँ से चालू हुआ था, लॉ मुझे यहाँ लगा था प्रीवियस मंथ का लॉ। तो कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लॉ कितना लगा हुआ है, लॉ लगा हुआ है 5 तारीख को लगा था, कितना है 23,893.70। ध्यान से देखिए 23,893.70 मैंने यहाँ पर लॉ पुट कर दूंगा, 23,893.70। ठीक है, लॉ को पुट कर दिया था। वीक्स क्या यूज करना है, प्रीवियस मंथ का सबसे लोएस्ट वीक्स। और ध्यान रखना, जब वीक्स आपका 20 से नीचे होगा तभी आपको लेना है, क्लोजिंग बेसिस पर। यानी 20 के नीचे 19 पे क्लोज दिया है, 18 पे क्लोज दिया है, 16 पे क्लोज दिया है, तो जो भी लो होगा 20 के नीचे उसी को मैं कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पर देखो लोएस्ट लेना है, तो अगस्त मंथ का मैंने लो ले लिया, तो अगस्त मंथ का मुझे वीक्स चाहिए। तो उसके लिए आपको बताया था ये डेटा कैसे लाते हो, प्रीवियस वीडियो जाके आप देख सकते हो, हिस्टोरिकल डेटा आपको मिलता है, तो वहां पर जाके आपको हिस्टोरिकल डेटा वीक्स को मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद प्रीवियस मंथ का चाहिए, तो यहाँ पर कास्टम में जाएंगे, सितंबर था, ये देखो यहाँ से ले लिया, अगस्त से लेकर लास्ट में 31 अगस्त तक का हमने डेटा ले लिया। तो जो डेटा लिया हमने, तो हमारे पास ये आए थे, देखो वीक्स के डेटा है, क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर देख सकते हो क्लोजिंग लिखा हुआ, क्लोजिंग है लो है, इस तरह से देखोगे आप। तो क्लोजिंग बेसिस पर सबसे लोएस्ट कहाँ दिख रहा है, 12.93। उसके बाद 16, 18, 15 करके आया हुआ है, 13 भी आया हुआ है, 13 भी आया हुआ है, तो सबसे लो मुझे लिख रहा है 12.93। ठीक है, तो 12.93 को हमने यहाँ पर पुट कर देंगे, 12.93। ठीक है, ये पुट कर दिया, तो मेरे पास से निकल के आती है। सेम कैलकुलेशन है, मंथली वीक्स पहले जो कैलकुलेशन किया था लास्ट वीडियो में, सेम कैलकुलेशन यहाँ पर भी होगा। प्राइस रेंज जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था, सेम कैलकुलेशन से यहाँ होगा। ये सारी चीज उसी के हिसाब से चलेगा जो लास्ट वीडियो के हिसाब से कैलकुलेशन है। तो मेरे पास यहाँ पर निकल के आती है टॉप जो लगने का जो लेवल है, ये सारे लेवल होता है वहां पर टॉप लगने का। मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ के आसपास टॉप आपको लगता है, लेकिन अगर ज्यादा बुलिश होता है तो मार्केट आपको यहाँ तक टॉप लगेगा, इसके ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो यही है, यहाँ इसके आसपास आपको टॉप लगेगा। ठीक है, ये क्या बोलता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो भैया टॉप लग चुका है। अब मार्केट सीधा नीचे की तरफ आएगा, सपोर्ट लेगा, सपोर्ट आपको लेने का एरिया है ये वाला। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो टॉप लगना था, टॉप कहां पर लगता है बेसिकली, इसके आसपास लगता है। लेकिन अगर ज्यादा बुलिश है तो यहां तक मार्केट आएगा टॉप लगाने, ये लास्ट लेवल है। ठीक है, टॉप लगने के बाद जो गिरता है, तो ध्यान रखना उसको सपोर्ट जो है यहां से मिलेगा, इन लेवल पर। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया ना, तो वो अच्छे खासे फॉल आएंगे, फिर आपको यहां तक फॉल आपको आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो वो देखेंगे आज आपको। तो यहाँ पर क्या बना दिया था, लो पुट कर दिया था, ये पुट कर दिया, तो मेरे पास ये सारी चीजें आ चुकी है। तो देखोगे, अगस्त महीने का लो, अगस्त महीने का विक्स को पुट किया था। देखिए विक्स को यूज करने का मतलब पता है क्या है, विक्स होता है वॉलेटिलिटी। उससे क्या होता है, मार्केट के अंदर एक्चुअल वैल्यू निकल के आते टॉप, क्योंकि हमने यहाँ पर वॉलेटिलिटी को भी कंसिडर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई ये टॉप लगने वाला है। सितंबर में देखो टॉप कहाँ लगा है, ये देखो टॉप यहाँ पर लगा हुआ था। हाई देखो कितना लगा हुआ है, हाई है 25,333, 25,333 देखो यहाँ पर आपको मिलेगा 25, इसके आसपास हाई लगा था। तो एक्चुअल लगा था कितना, एक्चुअल लगा था 25,333, ये एक्चुअल हाई लगा था। और कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा है कि 25,3770, थोड़े 20-30 पॉइंट का ऊपर नीचे होता है। ठीक है, मतलब यहाँ तक आया है,
तो जो ये जो कैलकुलेशन करूंगा मैं सपोर्ट के लिए, ध्यान रखना सपोर्ट के लिए जो कैलकुलेशन करूंगा मैं एक्चुअल वाला नहीं लूंगा। जो मैं कैलकुलेशन बेसिस पर बताया था उसी को मैं कंसीडर करूंगा। तो एक्चुअल लगा था 25,333 और मेरा लेवल था 25,370, यानी इसके आसपास यहाँ पर लगा था एस फॉर विक्स। तो जिससे बताया था गान को तो भैया सबसे पावरफुल है, गान तो एग्जैक्टली डॉट टू डॉट लगता है। विक्स जिसमें क्या होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है लेकिन एक आइडिया लग जाता है ना। तो यहाँ पर देखोगे आपने, इसलिए बोला जिनके पास गान के कोर्स है तो गान के साथ साथ विक्स को भी आप कॉन्फर्मेशन के लिए ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल लगा था 25,333, यानी इसके नियर बाई आपको लगा होगा, इस वाले के नियर बाई आपको टॉप लगा होगा। उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है तो भाई काम खत्म। तो जो भी यहाँ पर नियर बाई होगी वैल्यू, उसी वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे। ध्यान सुनना, मैं आपको दो तीन एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर होगी। यहाँ पर कहाँ लगा था, इस पे कितना, ये रो कितना का है, ये देखो 34 का रो है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या करेंगे, देखो 34, ये देखो 34 देख रहे हो, 34 लिया, लिया ना 34, देखो यहाँ पर 34 लिया, तो हमने 34 कैलकुलेशन लिया। ठीक है, नीचे आया, आने के बाद तो वो बोल रहा है कि भैया सपोर्ट मेरा यहाँ तक लगना चाहिए। अगर बाउंस मारना है तो अब तो लग चुका है, यहाँ तक लग चुका है। अब जो नीचे गिर रहा है यहाँ तक उसको सपोर्ट लेना चाहिए। अगर यहाँ तक सपोर्ट नहीं लेता, अगर नीचे गिर जाता है क्लोजिंग देता है तो आपको मार्केट आपको यहाँ तक आपको आते हुए आपको दिखेगा। कौन सा लेवल, ये लेवल देखो कौन सा है, लास्ट लेवल 24,869। 24,869 कहाँ है, 24,869 करीबन यहाँ के आसपास है, सपोर्ट के पास है। अगर सपोर्ट ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं लेता तो सीधा आपको कहाँ आते हुए दिखेगा, आपको इन्हीं के आसपास आते हुए दिखेगा। 24,242, 24,242, 242, 242 कहाँ है, यहाँ के आसपास है, यहाँ पर आसपास 242। और आपको पता होगा जिनके पास गान के लेवल है, यहाँ पर गान का मैजिक लेवल है, यानी यहाँ तक अगर आ गया तो भैया मार्केट ऊपर जाएगा। कान के मैजिक लेवल है यहाँ, जिनको पता है कान के कोर्स है उनको पता है कान के मैजिक लेवल यहाँ के आसपास है। 24,240 के आसपास गान का लेवल है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। ये तो मैंने बता दिया आपको, टॉप यहाँ से निकाल दिया। अगर आप बोलोगे सर ये टॉप कैसे निकालेगा, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा लगा था अगस्त में, तो अगस्त के लिए मैं क्या करूंगा, पिछले मंथ का लो लूंगा। पिछले मंथ का लो क्या था, जुलाई। तो जुलाई में देखोगे आपने, जुलाई का ये लो था, ये पकड़ लो या तो ये पकड़ लो, ये तो नहीं है लो, मेरा ये लगा होगा। तो ये लो कितना है चेक कर लो, 23,000। यहाँ पर देखो जुलाई मंथ का लो कितना है, 23,992 देख रहे हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 23,992 पॉइंट कितना था, जुलाई मंथ का स्टार्ट यहाँ से, जुलाई यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कितना है 23,992.70, 23,992.70 लगा दिया। हम जुलाई मंथ का विक्स देखेंगे, जाएंगे यहाँ से, जाएंगे अगस्त का 1 जुलाई से चलन स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट जुलाई तक का हम देखेंगे। गो, जुलाई का आ गया सबसे लोएस्ट विक्स, 13 से 12.85 का भी दिख रहा है। और उसके बाद और 12.11 का भी आ रहा है, 11.76 भी आ रहा है। हाँ, तो 11.7625 सबसे लोएस्ट है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 11.7625 ये कर दिया। तो ये बोल रहा है यहाँ पर टॉप लगने वाला है। टॉप देखो कहाँ पर लगा था, टॉप आपको लगा था यहाँ पर, देखो हाई कितना है, टॉप लगा था अगस्त में 25,078, देख रहे हो 25,078, ये देखोगे आपको कहाँ गया 25,078, ये देखो ये क्या बता दी, यहाँ तक आपको टॉप लगना दिखता है। तो अब लगभग यहाँ पर आपको टॉप लगा है इसके आसपास, 25,078 था ओरिजिनल एक्चुअल, और मेरा इसके नियर बाई, यानी कौन सा रो, 33। कौन सा रो, इस वाले रो कौन सा है, ये वाला, ये किस में है, 33 में आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे बताया था ना आपको, जो एक्चुअल नहीं है, जो एक्चुअल वाला जो है जिस कैलकुलेशन के आसपास लगा है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर 33 में आया था, कौन सा रो में देखिए 33 में आया था ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 34 बना हुआ था उसको हम कर देंगे 33। ठीक है, 33 कर दिया और उसके बाद उसको हमने इसका कर दिया। तो मेरे पास करने के बाद बता दिया उसने कि भैया उसको जो सपोर्ट लेना है, उसको सपोर्ट जो टॉप तो लग चुका है इसके आसपास,
आप सपोर्ट उसको लेना है इनके से। अगर नहीं लेता तो प्राइस यहाँ तक आपको आएगा। देखो सपोर्ट लिया कि नहीं लिया, सपोर्ट कहाँ पर लिया है, चेक करो। अच्छा क्लोजिंग दिखाया था वो, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, कन्फर्म हो गया, मार्केट नीचे जाएगा। तो क्या 24,901, 24,901, 24,901, यहाँ पर देखो प्राइस 24,901, नीचे क्लोजिंग दे दिया था ना इस कैंडल ने, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया था, यानी वो टॉप लग चुका है, मार्केट अब गिरेगा। कहाँ तक आएगा, सपोर्ट उसका यहाँ तक आपको लास्ट सपोर्ट है। इसको अगर गिरता है तो आपको मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ आपको दिखेगा, यहाँ तक आपको आता हुआ दिखेगा। देखो कहाँ तक आया है, इसका लो देखो कहाँ तक आया हुआ है, लो चेक करना। लो है 23,000, ये देखो 23,893, ये देखो 23,893, यहाँ तक आपको आता हुआ दिखेगा। आया ना यहाँ तक, टारगेट दिया है, टारगेट दिया ना, टारगेट 23,893 का आपको लो लगा था, वो टारगेट आपका यही था, यही टारगेट आपको देगा। और देखो एग्जैक्टली टारगेट आपको दिया है, एग्जैक्टली आपको 23,992, 23,992, 23,992 अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पर, तो 23,992 यही था, देख रहे हो, यही था। मैंने क्या बताया था आपको, टॉप तो लग गया है, लगने के बाद जब नीचे आएगा, बीच का टारगेट आप सपोर्ट है ठीक है, अगर नहीं लेता सीधा आपको वहीं तक आता हुआ दिखेगा, और मार्केट ने सीधा आपको वहीं तक आया है, और वहीं से मार्केट ने अगेन किया है। तो इस टेबल से आपने टॉप भी कैलकुलेशन कर सकते हो, और टॉप लगने के बाद जो नीचे की तरफ आ रहा है, अगर उसको यहाँ पर सपोर्ट ले लिया तो ठीक है, बाउंस मार देगा। अगर सपोर्ट नहीं लेता आपको सीधा आपको यहीं तक आता हुआ दिखेगा जो आपको आया हुआ है। अभी करंट निफ्टी के लिए बता रहा हूं मैं, यहाँ तक अगर सपोर्ट लेता हुआ दिख गया तो ठीक है, अगर नहीं लेता तो आपको सीधा आपको यहीं तक आता हुआ आपको दिखेगा, सीधा आपको यहीं तक आता हुआ दिखेगा। इस तरह से क्या होता है, मार्केट का टॉप एंड बॉटम निकाला जाता है। तो विक्स के हिसाब से हमने बॉटम निकालना आपको सिखा दिया, टॉप का आपको एग्जांपल निकालना सिखा दिया। ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, बढ़िया से काम करता है। तो जिनके पास गान के कोर्स लिए हैं जैसे बताया था, तो आप उसको क्या कर लेना कि स्क्वायर ऑफ 9 का जो लेवल है, गान का लेवल है, उसके साथ साथ इस विक्स के कॉन्सेप्ट को भी यूज करना। डबल कंफर्मेशन के लिए रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि भैया कहाँ से मार्केट के अंदर टॉप लगेगा, कहाँ पे मार्केट पे आपको बॉटम लगेगा, वो आपको सारी चीज आपको पता चल जाती है। चलिए, थैंक यू।